हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज what would happen if a mutation occur in the DNA such that the second codon of polypeptide UGC was changed to UAG. बेटा क्या बोला कि डीएनए म्यूटेशन हुआ और डीएनए में म्यूटेशन के रिजल्टेंट जो कोडोन में चेंज हुआ वो क्या हुआ. सो ड्यू टू म्यूटेशन क्या कोडोन में चेंज हुआ. पहले कोडोन हमारे पास में था बेटा यूजीसी. अब बेटा यूजीसी बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, वो यूएजी में कन्वर्ट हो गया. बेटा जैसे ही यूएजी में कन्वर्ट होगा, हम लोग जानते हैं बेटा यूएजी क्या है, एक तरीके का स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन. ठीक है, जैसे बेटा यूएजी आएगा, इस कोडोन के आते ही पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. क्यों? क्योंकि स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कोई भी अमाइनो एसिड बाइंड नहीं करेगा. यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस है बेटा वो सेकंड कोडोन पर आते ही रुक जाएगा. और इस कंडीशन के अंदर बेटा नॉन फंक्शनल प्रोटीन यानी कि बेसिकली प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनेगी और बाकी प्रोसेस कंप्लीट रुक जाएगी. क्यों? क्योंकि बेटा जो म्यूटेशन हुआ वो कैसा हुआ है, स्टॉप कोडोन का फॉर्मेशन करने वाला म्यूटेशन हुआ है. और जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा, कंप्लीट प्रोसेस वहां पर रुक जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसलेशन वुड स्टॉप एट द सेकंड कोडोन. सेकंड कोडोन पे आगे ट्रांसलेशन रुक जाएगा. क्यों? क्योंकि सेकंड कोडोन पे क्या आ चुका है, स्टॉप कोडोन आ चुका है. एंड नो फंक्शनल प्रोटीन वुड बी मेड, और कोई भी फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा. क्योंकि बेटा जो प्रोटीन बनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट है, दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ फंक्शनल प्रोटीन. क्लियर? सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.